नमस्कार, आप हैं अब तक के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आखिर किसके दबाव में बाबा बागेश्वर का जो है मंच सजता है रात के 11:30 बजे के बाद, और बाबा जो है सुबह के 2:54 तक लाइव रहते हैं। तमाम जो मोस्ट वीआईपी पेज 3 के जो लोग हैं उनसे बाबा रात के 11:30 बजे से लेकर 2:30 बजे रात तक मिलते हैं। तमाम वो कवरेज, वो फुटेज जो है हमारे पास है, जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे बाबा जो है रात के 2:30 बजे तक उन बड़े बड़े शहर के, पटना शहर के और बिहार के मोस्ट वीआईपी, जिसे वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन कहा जाता है, उनसे मिल रहे हैं। उनके बच्चे से लेकर उनके घर की बहुओं से मिल रहे हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। क्या कुछ बड़े नेताओं का या कुछ बड़े उद्योगपतियों से लेकर तमाम वैसे पेज 3 के नेताओं का क्या दबाव था बाबा के ऊपर कि उन्हें रात के 11:30 बजे जो है अपना दरबार लगाना पड़ा, लाइव आना पड़ा उनको। तमाम लोगों की समस्याएं वो सुने, प्रसाद दे रहे थे रात के 2:54 तक। तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि कल जब हनुमंत कथा हो रही थी, उसके हनुमंत कथा होने के पहले ही कथा को समाप्त कर दिया गया। यानी कि कथा का जो समय है रात के 9 बजे तक था और कथा जो है वो 7:30 बजे ही कल समाप्त कर दी गई। कारण इसका ये बताया गया, जैसा कि तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं, करीब सैकड़ों लोग जो हैं उमस भरी गर्मी में वहां बेहोश हो रहे थे और बाबा मंच से अचानक उतर जाते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। उतरकर वो माइक थामते हैं और कहते हैं कि जहां 3 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था थी, वहां करीब 5 लाख से ज्यादा लोग जुट गए हैं और हमें अंदर से अंदेशा हो रहा है कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, माफ कीजिएगा, कहीं कुछ अनहोनी न हो जाए, जिसके लिए मैं कथा पहले ही समाप्त कर रहा हूं। और अपने ही माइक पकड़कर उन्होंने कहा कि कल जो है हमारा दिव्य दरबार जो लगने वाला है वो नहीं लगेगा, क्योंकि इतनी उमस भरी गर्मी में लोगों के, यदि मैं किसी को बुलाऊंगा तो उसके स्टेज तक पहुंचने का बड़ी समस्या हो रही है, तो कल दिव्य दरबार नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही ये बात लोगों ने सुनी, बाबा वहां से चले। बाबा जहां शहर के स्टार होटल में ठहरे हैं, वहां लोगों का हुजूम खड़ा हो गया। दूसरा, बाबा के अरविंद ठाकुर आईपीएस हैं, पूर्व आईपीएस हैं, उनको भी आना पड़ा बीच में पत्रकारों को समझाने के लिए। अरविंद ठाकुर को सुनिए आप। बाबा ने मंच पर से ही कह दिया कल के दिव्य दरबार के बारे में कि इतनी ज्यादा भीड़ हो गई, इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है, जो दिव्य दरबार के लिए पंडाल चाहिए खाली। जो किसी को बुलाएंगे तो उसको एक पैसेज तो चाहिए ना। वो पैसेज जो है देने में, चूंकि पंडाल में पूरे तीनों पंडाल मेरा भर गया है, न प्रशासन के अथी से उठ सकता है, न वॉलंटियर के अथी से। श्रद्धालु को हम लोग फोर्सफुली हटा नहीं सकते। इसीलिए बाबा ने दिव्य दरबार का कार्यक्रम कह दिया था कि नहीं हो पाएगा। और लेकिन कथा होगा और हम लोग टाइमिंग पे अभी विचार कर रहे हैं। चूँकि अंधेरा हो जाता है तो बड़ा क्योस हो जाता है, तो हम लोग सोचेंगे टाइमिंग पहले हो, कथा प्रारंभ हो, जो सूर्यास्त होते होते कथा खत्म हो जाए। एक मिनट, प्रशासन पे कोई आरोप नहीं है सर। एक करके पूछिए, दरबार कैंसिल है या नहीं, ये कंफर्म कीजिए। स्थगित है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके संरक्षण अभी कुछ देर पहले कहा कि ये जो है प्रशासन का सहयोग नहीं मिल पाएगा, ये भी एक प्रशासन का अपना लिमिटेशन है, वो अपने लिमिट के हिसाब से सहयोग करता है। सामान्य जो कार्यक्रम होगा, जो कथा होगी, उसकी क्या होगी, कथा का समय बताया। एक मिनट में बता रहा हूँ। अरे एक मिनट। भक्त जो है, बाबा के भक्त तो पागल होते हैं, उनको ना तो नियम कानून से मतलब है, ना डिसिप्लिन से मतलब है। आधी रात नहीं हुआ श्रीमान, 12 बजे के बाद आधी रात होता है।
ठीक है, कथा बताइए सर, कथा का समय बताइए, कथा का समय क्या रहेगा? कथा अपने नियत समय पे होगी। यदि भीड़ ज्यादा होगी तो थोड़ा पहले कर लेंगे, ताकि प्रशासन का साथ नहीं मिला। सर फिर क्या हुआ? व्यवस्था प्रशासन सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का देती है। कंफर्मेशन क्या रहेगा? समय समय जो है वही रहेगा। होगा या रहेगा? कल भी इतनी भीड़ आएगी तो किस तरीके से हम लोग अभी टैकल किया जाएगा? अभी हम लोग जो है ना उसके लिए कैसे वहाँ व्यवस्था होगी? पे अपना प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड, सेवादार भी फेल हो जा रहे हैं, इसलिए प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड और बाउंसर्स की व्यवस्था की है। परेशान हो रहे हैं व्यवस्था को लेकर, एलईडी नहीं चल रही है, व्यवस्था पर सवाल है। एलईडी जो है, एक मिनट मैडम, एलईडी जी वही लोग लटक के तोड़ दे रहे हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं? पानी की व्यवस्था। अभी तक श्री हनुमंत कथा नियत समय पे। लेकिन दिव्य दरबार ठाकुर ने कहा कि नहीं होगी और आप कह रहे हैं कि कल बताएंगे। क्या प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाओं में थोड़ी कमी देखी गई? होगा नहीं होगा? ऐसा है ना कि क्या हम लोग इसलिए ये दरबार लगा रहे हैं कि अत्यधिक भीड़ आ जाए और भक्तों को कुछ हो जाए? क्या आप चाहते हैं? यस या नो में जवाब दीजिए ना, होगा या नहीं होगा? यस या नो में कैसे? देवी दरबार कैंसिल कर दिया। अच्छा, देवी दरबार स्थगित। चलिए, तो ये थे अरविंद ठाकुर। इन्होंने भी समझाया पत्रकारों को, जो वहां एक हजूम था उनको भी समझाया। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, कल किसके दबाव में आधी रात में जनता दरबार लगा, ये मीडिया के पास खबर नहीं है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई गई थी, लेकिन पिनास होटल के उस बड़े से हॉल में जो है एसी कमरे में दरबार लगा, जहां करीब करीब 500 से ज्यादा शहर के मोस्ट पेज 3 या कह लीजिए कि वीआईपी कल्चर के लोग जो हैं वो जुटे थे। और बाबा, हम तस्वीरों में बार बार आपको दिखा रहे हैं कि बाबा कैसे उनसे मिल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो उठा है कि क्या जो बाबा के करीब 5 से 6 लाख भक्त पूरे देश से वहां आके इस उमस भरी गर्मी में रात को बिना बिछावन के सोते हैं, बाबा उनके लिए आज दिव्य दरबार जो है उन्होंने बंद कर दिया कि दिव्य दरबार नहीं लगेगा इस उमस भरी गर्मी में। तो क्या बाबा भी अन्य बाबाओं की तरह वीआईपी कल्चर अपनाते हैं, वीआईपी लोगों से मिलना पसंद करते हैं? जनता तो ये सवाल, या उनके भक्त के मन में ये सवाल तो निश्चित तौर पर खड़ा हुआ होगा। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, शायद फिर किसी दबाव में बाबा ने अपना दिव्य दरबार आज लगाने की अचानक कुछ देर पहले घोषणा की है। और बाबा पिनास होटल से कथा स्थल तक पहुंचने के लिए निकल चुके हैं। करीब 2 घंटे लग जाते हैं, 25 मिनट का रास्ता 2 घंटे में तय होता है। सड़क पर तमाम लोग रहते हैं, स्वागत होते रहता है। लेकिन बाबा जो है, अब ये सोचा जाए कि बाबा किसके दबाव में फिर से दिव्य दरबार लगाने को बाध्य हुए, क्योंकि जैसा बाबा जिस दिन से आए हैं उनके सारथी बने भाजपा के लोग ही उनकी आरती रोज उतारते हैं। तो क्या जनता के, बिहार की जनता के मन में ये सवाल नहीं जा रहा है कि क्या बाबा की ये कथा भाजपा में तो नहीं हो गई है? यदि इन सवालों का आपके पास जवाब हो तो कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें।